नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ हालिया बयान काफी चर्चा में हैं। जी हाँ। खासकर भारत के साथ व्यापार और टैरिफ को लेकर। जी हाँ। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, जिनसे ये जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इन बयानों के पीछे क्या है, ये जो टैरिफ की बात हो रही है उसका क्या मतलब है, और भारत में इस पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है। हाँ, देखिए, शुरुआत होती है ट्रंप के उस एक वाक्य से जिसने सबका ध्यान खींचा है। वो जो उन्होंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता भारत और रूस क्या करते हैं। ये बयान अपने आप में भारत अमेरिका व्यापार रिश्तों की जो मौजूदा स्थिति है उस पर कई सवाल खड़े कर देता है। मतलब स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रपति जी ने क्या कहा है, टैरिफ के बारे में बोला है और जंग के बारे में फिर से बोला है कि मेरे कहने से भारत और पाकिस्तान दोनों ने जंग रोकी। तो दोनों चीजों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं लोगों के साथ, और फिर हमें ये मिलता है। 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी, इस तरह की रुकावटें होंगी, तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने की बात भी सामने आई है। अच्छा, 25% टैरिफ? जी, जिसका मतलब सीधा सा है कि भारत से अमेरिका जाने वाला कुछ सामान और महंगा हो सकता है। तो एक तरफ ये टैरिफ वाली बात हो गई, और दूसरी तरफ एक और मामला भी है, ईरान से तेल व्यापार को लेकर। हाँ, वो भी है। अमेरिका ने दुनिया भर की कुछ 20 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, और ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक इनमें 7 भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। 7 भारतीय कंपनियां? जी हाँ। और यहीं पर एक मतलब थोड़ी उलझी हुई स्थिति दिखती है, जैसा स्रोत बता रहा है। कैसे? देखिए, एक तरफ भारतीय कंपनियों पर ये कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को तेल और गैस हब के तौर पर विकसित करने की खबरें भी हैं। अच्छा। तो इससे ये सवाल तो उठता है कि क्या अमेरिकी रणनीति में कहीं भारत के हितों को मतलब नजरअंदाज किया जा रहा है। और ट्रम्प का वो जो वाक्य है उनके ट्रूथ सोशल पर, आई डोंट केयर व्हाट रशिया एंड इंडिया डू विद देयर इकोनॉमीज, हाँ, उसका जिक्र ट्रांसक्रिप्ट में, वो रिश्तों में कुछ तनाव का संकेत तो देता ही है ना। बिल्कुल जाहिर है, भारत में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तो होनी ही थी, और काफी तीखी भी हुई है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हाँ, वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में ये बात साफ नजर आती है, जैसे प्रियंका गांधी ने सीधे सरकार से जवाब मांगा है। क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं और उनकी दोस्ती के नतीजों पर सवाल उठाया है। ट्रांसक्रिप्ट में उनके शब्द हैं कि मोदी जी हर जगह जाते हैं, पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्ती करते हैं, और फिर हमें ये मिलता है। ये सीधा निशाना है। हाँ, ये ट्रंप की टिप्पणियों और भारत के कानूनों पर उनके बयान की तरफ इशारा है। और उधर अखिलेश यादव ने भी कुछ कहा है। जी, ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक अखिलेश यादव ने इसे बुरे दिनों की शुरुआत कहा है, और चिंता जताई है कि इस तरह की पाबंदियों का भारत की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर क्या असर पड़ेगा। उनका वो बयान कि अगर इस तरह की पाबंदियां लगेंगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, ये गंभीरता दिखाता है। तो मतलब विपक्ष का मुख्य मुद्दा यही है कि सरकार सामने आए और बताए कि ये सब क्यों हो रहा है। बिल्कुल, ट्रांसक्रिप्ट से यही लगता है कि मुख्य मांग यही है कि सरकार और खासकर प्रधानमंत्री स्थिति स्पष्ट करें, विदेश नीति किस दिशा में जा रही है, इस पर जवाब मांगा जा रहा है।